नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बनी रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है। तो देश में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले हैं 48,902 केस, 543 लोगों की मौत हुई है। जी हां, चीनी महामारी कोरोना वायरस का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की खौफनाक रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड में 48,902 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 543 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पहली बार कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि देश में 6,53,751 लोग इस महामारी को मात देकर यानी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 3,58,692 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी रेट 65.24% पर पहुंच गया है। चीन के लिए खतरे की घंटी, जियो लॉन्च करने जा रहा है सबसे स्मार्टफोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में सस्ते स्मार्टफोन लाने की पहले से ही तैयारी कर ली है। इसमें मदद के लिए दिग्गज कंपनियों को जियो प्लेटफॉर्म के मंच पर एक साथ आकर ऐलान किया है, जो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाने में बैठी चीनी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वर्तमान माहौल में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बीच दोनों देशों के बीच आए संबंधों के अत्यंत तनावपूर्ण हो जाने से जियो का सस्ता स्मार्टफोन चीनी कंपनियों के लिए जबरदस्त चुनौती साबित हो सकता है। गलवान की घटना के बाद देश में चीन को लेकर बहुत गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम लोगों ने जगह जगह चलाई हुई है। इसी बीच अंबानी ने अगले 3 वर्ष में रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 50 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब सस्ता स्मार्टफोन लाकर अंबानी की नजर 35 करोड़ 2G उपभोक्ताओं में से ज्यादा जियो के पाले में लाने पर होगी। इससे चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी को भारी नुकसान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए सरकार की अनोखी पहल, दी जाएगी 5,000 रुपए की इनामी राशि। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्लाज्मा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा की बेहद जरूरत है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट कर सकें। ये एक तरह का इनाम होगा जो लोगों को दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन बैंकों ने लाखों खाता धारकों को दिया झटका। 1 अगस्त से बदले जाएंगे नियम, बैलेंस और कैश लेन देन के नियम। कोरोना संकट के काल में जहां लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ बैंकों ने अपने खाता धारकों को झटका दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक ने अपने खाता धारकों को बड़ा झटका देते हुए मिनिमम बैलेंस और कैश लेन देन के नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक आप पर बोझ बढ़ने वाला है। 1 अगस्त से बैंकों के न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई है। न केवल मिनिमम बैलेंस, ब्लिक 3 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश लेन देन करने का भी चार्ज लेना देना होगा। मेट्रो शहर में लोगों के खाते में कम से कम 2,000 रुपए, सेमी मेट्रो शहर में कम से कम 1,500 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए होने चाहिए। अगर आप अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए नहीं रखते हैं तो मेट्रो शहरों में 75 रुपए, सेमी मेट्रो शहर में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए प्रति महीने का जुर्माना भरना होगा। तो अब घर बैठे मिलेगा राशन। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का लिया है फैसला। जी हां, कोरोना काल में लोगों को खाने की दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र समेत राज्य सरकारों की तरफ से फ्री राशन बांटा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए तो राशन कार्ड का होना भी जरूरी नहीं है। लॉकडाउन के चलते इसी की समय सीमा भी बढ़ाकर सितंबर तक कर दी गई है। इसी बीच अब दिल्ली सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें घर बैठे ही अनाज मिल जाएगा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत अब आपको गेहूं की जगह आटा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही चावल और चीनी की पैकिंग करके आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे और जल्द ही दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। अब समग्र ऐप से लीजिए ट्रेनों व स्टेशनों की जानकारी। अब किसी भी स्टेशन पर कौन सी यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां से कौन सी ट्रेनें गुजरती हैं, स्टेशन की विशेषताएं क्या हैं, ये जानकारी अब आसानी से ली जा सकती है। इसके लिए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर डिवीजन में एक ऐप समग्र विकसित किया गया है। पूरी तरह से मुफ्त इस ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल पर चलाया जा सकता है। इससे यात्री एकत्रित रूप में रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये ऐप रेलवे स्टेशनों पर वहां से गुजरने वाली ट्रेनों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं देगा। ये वहां उपलब्ध यात्री सुविधाओं की जानकारी देगा। इसके अलावा विभिन्न ट्रेनों की यात्री ले सकेंगे। रेल कर्मी भी अपने काम में ले सकते हैं मदद। महाप्रबंधक ने बताया है कि इस मोबाइल ऐप से रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मी तथा टिकट टेकिंग, बुकिंग, आरक्षण, माल व पार्सल कर्मचारियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी अपने कार्यों में से संबंधित विभिन्न आंकड़ों की मदद से रिपोर्ट बना सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने इन खाता धारकों के खाते में डाल दिए हैं 10,000 रुपए। मोदी सरकार ने देश में 3.78 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10,000 रुपए की सहायता राशि डाल दी है। जी हां, ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं किश्त के लाभार्थी हैं। ये लोग जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। पीएम किसान योजना के तहत 3 किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किश्त मिली है। फिलहाल अब इसकी 6ठी किश्त का पैसा भी देने की तैयारी हो रही है। 1 अगस्त ये काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं। अगर आपको इस योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हिंदुस्तान के लिए आई अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में 140 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक कई वैक्सीन अब फेज 2 ट्रायल में आगे बढ़ चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका समेत आधा दर्जन कंपनियों की वैक्सीन एडवांस फेज में है। वहीं अब भारत में भी 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के मुताबिक भारत में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल PGI रोहतक में शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन का सफल प्रयोग चूहों और खरगोश पे किया जा चुका है। इसके बाद इसका इंसानों पे प्रयोग शुरू किया गया है। अनिल विज के मुताबिक ये वैक्सीन जिन लोगों को दी गई है उनमें अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। जल्दी इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वो सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसी के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में गुटखा, तंबाकू, पान पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो के उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान, बंद हो गए हैं अब ये सस्ते प्लान। जी हां, अपने ग्राहकों को झटका देते हुए रिलायंस जियो ने एक बार फिर अपने 2 सस्ते प्रीपेड प्लान्स बंद कर दिए हैं। कंपनी ने 49 रुपीज और 69 रुपीज वाले 2 प्लान्स को बाजार से हटा दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों प्लान्स जियो फोन यूजर्स के लिए थे। जियो फोन्स के 49 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 2 GB डाटा मिलता था। साथ ही जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती थी। जबकि जियो के 69 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 7 GB डाटा मिलता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम समाचार, अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक हैं। सभी को सावधान रहने की चेतावनी। जी हां, देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून सहित 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट और एडवाइजरी के बाद शासन स्तर पर सभी जिलों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने और हर समय
सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगले 42 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के साथ साथ 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।